मैं उसके हक में नहीं बात कर रही, या मैं उसको अच्छा कह ही नहीं सकती। एक अच्छी जो बात है ही नहीं अच्छी, आप उसको अच्छा कह भी नहीं सकते गाइस। ये है जी बच्चे, ये फरिश्ते होते हैं। आजकल के फरिश्ते ही बड़े चालाक हैं। बता रहा है। अल्लाह के लिए रहम करो यार, इतना क्यों कर रहे हो आप सब? मतलब सभी मिल के इज्तिमाई तौर पे ना वीडियोस बना रहा है, कोई ब्लॉग्स बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब सोशल मीडिया पे चूरन उनको मिल गया 4 दिन का, सभी लग पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश भी हूँ। और गाइस मौसम बहुत खुशगवार है, और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है ये नन्ना सा मेहमान, ये देखा है आपने, प्यारा सा मेहमान। तो मैं इसलिए भी बहुत खुश हूँ। सुबह से मैं कॉल कर रही थी इसको मंगवाने के लिए, तो ये अभी अभी आया है। तो इस वक्त जी मैं बहुत खुश हूँ। इधर तो देखो, ये किसका कक है? हमदान। ये किसका कक है? ये हमदान है, ये जी हमदान है। आपने अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, जब से पैदा हुआ तब से व्लॉग्स में आ रहा है। पैदा हुआ है ना, जब इसकी मम्मा को हम हॉस्पिटल ले गए थे, तब से आप लोग भी हमदान से वाकिफ होंगे जी। तो ये 7 मंथ का हो गया ना सज्जा? हाँ जी जी। तो 7 मंथ से ये मेरे व्लॉग में कहीं कहीं आपको छोटी सी जान नजर तो आई होगी। शुक्र है अल्लाह पाक का गाइस, आज गर्मी में भी आराम है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और ऐसे मौसम का फिर मूड पे भी असर होता है, और फिर आप जो चाह रहे हो वो भी हो जाए, वो भी मिल जाए, तो फिर तो मज़ा ही आ जाए। चलें जी, तो आज की ना जो मेरे व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, वो मैं चाहती तो थी 4-5 दिन से, लेकिन कुछ ना मसरूफियत की वजह से और ही मेरा व्लॉग बनता गया, मैं वो बात नहीं कर सकी। तो बात थी जनाब ये कि जो आजकल सोशल मीडिया हम जैसे ही खोलते हैं ना, एक तो ये बात भी है मेरी जो करना मैं ज़रूरी चाहती हूँ कि जैसे ही मैं मतलब खोलती हूँ ना, आगे से यही सीन चल रहा होता है, खलीलुर रहमान साहब का वाक़या। ये हम तकरीबन जो है कितने दिनों से देख रहे हैं सज्जद, कोई 1.5-2 हफ्ते तो हो गए होंगे। और जैसे ही आप YouTube खोल लें, इसको क्या आप YouTube खोल लें, आप टिकटॉक खोल लें, और भी दीगर जो भी आप खोल लेना है ऐप्स, उस पर यही किस्सा है। और इतना मनफी, मतलब चले मैं ये नहीं कहती कि वो जो कुछ आया है वो अच्छा है, मैं उसके हक में नहीं बात कर रही, या मैं उसको अच्छा कह ही नहीं सकती। एक अच्छी जो बात है ही नहीं अच्छी, आप उसको अच्छा कह भी नहीं सकते गाइस। लेकिन हम सब फरिश्ते तो नहीं हैं। क्या हम फरिश्ते हैं? मतलब अल्लाह ताला ने हमारा भरम रखा हुआ है। अल्लाह ताला सब मुसलमानों का भरम रखे, यही सबसे अच्छी बात है। वरना पता नहीं हमारे अंदर क्या क्या शैतान अबलीस, पता नहीं क्या कुछ है हमारे अंदर। ये है बस मसरूफियत फरिश्ते। बातें शातें तो करे हमदान, मेरे व्लॉग में बातें तो करो आप। ये है जी बच्चे, ये फरिश्ते होते हैं। आजकल के फरिश्ते ही बड़े चालाक हैं। बता रहा है कि मैं फरिश्ता हूँ बस। सोना तो गाइस, बात ये है कि फरिश्ते तो हम हैं नहीं। पता नहीं हमारे अंदर क्या क्या गंद है, क्या क्या गिलासते हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे भरम रखे हुए हैं। अब वो एक बंदा जो बहुत इज्जत वाला बंदा था, भरम वाला बंदा था, और उसको भी कोई उसका बड़ा बोल वैसे ले दे के बैठ गया। बोल तो खैर वो बंदा भी बड़े बड़े बोलता था, इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, हमेशा रब से डरना चाहिए। लेकिन ये जो आजकल हम लोग उसके साथ कर रहे हैं ना, अब इस वक्त हम ये भूल गए हैं। अब इस वक्त हमें खुदा का कोई खौफ नहीं है। इतना फिर लोगों को टॉर्चर कर, दुनिया का दस्तूर है, मुजरिम वो है जो पकड़ा जाता है। हाँ, जिसका जुर्म साबित हो जाता है। मुजरिम उसकी फैमिली तो नहीं है ना, वो भी तो टॉर्चर हो रही है, उसकी बीवी, उसके बच्चे, जिस तरह से लोग कर रहे हैं बातें, तो टॉर्चर तो वो लोग भी हो रहे हैं ना, उनका तो कोई कसूर नहीं है ना इसमें। तो माफ़ करने वाली ज़ात है अल्लाह ताला की, वो अल्लाह ताला और बंदे के तक भी तो रहने दो ना मामलात को। हम क्यों खड़े हो जाते हैं सज़ा देने को? हमारे पास ये हक है या हम इस काबिल हैं खुद के हम किसी को सज़ा दें और हम इस तरह से बातें करें? अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। जैसे ही आप सोशल मीडिया पे आप, या पता नहीं मेरे फ़ोन मुझे यही कुछ दिखाता है,
जैसे हर जगह चल रहा, हर जगह यही है। हाँ वही तो, जैसे ही मैं खोलती हूँ आगे ये अब नई वीडियो आ गई है। इसको बताने दे इसका क्या ख्याल है इस बारे में। हमदान हमदान क्या कहता है इस पे? हमदान की क्या राय है इस पे? तो जैसे ही अब नई वीडियो लीक हो गई है, अब इसमें वो ये कर रहा है, अब वो इसमें पाँव चाट रहा है, अब वो जी कुत्ता बना बैठा है, अब जी वो फलां कर रहे हो। अल्लाह के लिए रहम करो यार, इतना क्यों कर रहे हो आप सब? मतलब सब ही मिल के इज्तिमाई तौर पे ना। एक वो जो हमारी अदाकारा है नादिया हुसैन साहिबा, उन्होंने कल परसों क्या बोला है, उसको बकायदा से एक गाली दी है उन्होंने। अबे ओए क्या कहा था? अबे ओए जलील, नहीं मेरा मतलब है खलील, कुछ इसी तरह की उसने भी बात की। तो अजीब है यार, सभी यहाँ पे दूध के धुले हुए, किसी से कभी कोई गुनाह नहीं हुआ, कभी किसी से कोई ऐसी खता नहीं हुई होंगी, हजारों हुई होंगी, पता नहीं कहाँ तक हमारे जो है ना दामन दागदार होंगे। बस शुक्र है उस रब का जिसने पर्दा रखा। और हमारे वो उसको नोजी आ रही, नोजी, ओ जी चले जी नोजी साफ करें जी, कैमरा रोके हम नोजी साफ कर लें। ये लिपस्टिक भी लग गई है जी, तो नोजी हमने साफ कर ली है। तो गाइस बात ये कर रही थी मैं कि मैं कोई ऐसी नहीं हूँ, कोई ऐसी वो स्पीचें वगैरह तो मैं नहीं देती, एक आम सी औरत हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अपना नज़रिया तो मैं भी रखती हूँ। हर इंसान रखता है ना, अच्छा या बुरा अपना एक नज़रिया रखता है। अच्छा मुझे एक बात से एतराज़ है कि जो आजकल ख़वातीन कहती हुई नज़र आ रही हैं ना कि खलीलुर रहमान हमेशा औरतों की तौहीन करते थे, वो औरतों के लिए ऐसा बोलते थे, वो औरतों के लिए गलत बोलते थे। मुझे इख्तलाफ है इस बात से। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा गलत बोलते हों, उन्होंने बहुत अच्छी बातें भी की हैं औरतों के लिए, लेकिन एक जो उन्होंने हमेशा से कहा है कि सारी औरतें अच्छी भी नहीं होती, लेकिन सबको उन्होंने बुरा भी नहीं कहा। आज हर औरत उसके खिलाफ बोल रही है, उस बंदे के खिलाफ, कोई भी उसको माफ़ी देने को तैयार ही नहीं है। मतलब ये क्या बात हुई है? क्यों हमारे ज़र्फ़ जो हैं वो इतने महदूद हो चुके हैं और हम कम ज़र्फ़ी पे आमादा नज़र आते हैं? क्यों? अब कैसे उस बंदे का एक वो आ ही गई है कमज़ोरी आप सबके सामने, तो क्या अल्लाह पनाह दे जो उस बंदे के साथ हो रही है। मुझे उससे ज़्यादा उसकी फैमिली के लिए सोच के ना मुझे तकलीफ़ हो रही है कि चलें वो तो अपना वो करने में ज़िम्मेदार है अपना, जो उससे गलती हुई, गुनाह हुआ, कोताही हुई, वो उसमें है, लेकिन फैमिली का क्या कसूर? अब उसकी बेटी पर भी बात हो रही होगी, बीवी क्या सोच रही होगी, बीवी को भी टॉर्चर किया जा रहा होगा। तो इसलिए मैंने कहा खुदारा हमें अपने रवैयों में कुछ ना कुछ जो है ना नरमी पैदा करनी चाहिए, अल्लाह से हमें डरना चाहिए। असल में हम खुद अल्लाह से नहीं डरते। क्या हमें इस बात का डर नहीं कि ऐसा कोई वाकया हमारे साथ भी पेश आ सकता है? हम सबको यकीन है कि हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? आखिर हम सभी अपनी अपनी दानिश में फरिश्ते हैं, क्यों है हमें ऐसा यकीन? तो यही मैं भी आज चाहती थी कि ये ऐसी बात है कि मैं भी इस पे अपनी जो है ना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बोलूँ, इस पे बात मैं ज़रूर करूँ। मैं इतने दिनों से मतलब सुन के कि चलें ये टॉपिक अब ख़त्म हुआ कि अब ख़त्म हुआ, लेकिन नहीं, जैसे ही आप खोलो टॉपिक शुरू, अब और उसमें कहानियों और ट्विस्ट निकल आ रहे हैं। अब वो सिर्फ आमना अरूज तक बात नहीं रही, अब उसमें और लड़कियां निकाली खड़े और किससे आ गए पता नहीं। था तो वो एक तरह से मतलब FIR करवाने गया था कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है। अब तो मैं कहती हूँ काश वो ये ना ही करवाने जाता बंदा, तो चले इज्जत तो बच जाती उसकी जो कुछ बनी हुई थी। तो मैं इतने दिनों से ये सुन रही हूँ कि चलें बात ख़त्म हो जाती है, मुझे क्या ज़रूरत है कि अब इसमें मैं अपने व्लॉग में ये किस्सा छेड़ लूँ। अच्छा है या बुरा है मतलब मुनासिब मैं नहीं समझ रही थी, लेकिन आखिर मैं भी मजबूर होगी, तो इस पर मैं भी ज़रूर ही बात करूँ। भाई यार रुक जाओ, क्या करोगे, कितना कुछ करोगे, आखिर हद होती है कि नहीं किसी बात की। ये जी ओए इधर तो देखो, इधर तो देखें जी। जी तो गाइस असल बात तो यही थी मैं आज जो करना चाहती थी यार। हम कुछ खाने का ना बनाए, भूख लगी है। अभी ये जो है ना हमारे घर में नन्ना सा मेहमान आया है, और भी इस वक्त हमारे यहाँ मेहमान आ चुके हैं, और उनके लिए भी जो डिसाइड हुआ है ना आज का मेन्यू वो पुलाव और शामिया ही है ना। हाँ जी। बच्चों का भी साथ में था कि मामा
मैं खाना बनाना चाह रही थी तो इन्होंने कहा अभी आप शामियाँ बनाएं और साथ राइस बना दें, क्योंकि राइस का तो इनको बहाना चाहिए होता है ना किसी मैं तो बहुत खुश होती हूँ जब मेहमान आते हैं। जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ अपने व्लॉग में, वैसे तो अब मैं बिज़ी हो जाऊँगी खाना बनाने में, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अपनी अदना सी राय देना चाहती हूँ कि दरगुजर करना सीखें। इस तरह से मत किसी के गुनाह को पकड़ लिया करें और उस पर खुद ही फैसले देना शुरू कर दिया करें, खुद ही सजाएं देना शुरू कर दिया करें। ये हक हमारे पास नहीं है, ये हक हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। ये हक जिसके पास है वो बेहतर जानने वाला है, वो बेहतर अपने बंदे के साथ मामला अपना रखता है। तो हर बंदा ही लग जाता है अपने वो वीडियोस बना रहा है, कोई ब्लॉग्स बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब सोशल मीडिया पे चूरन उनको मिल गया 4 दिन का, सभी लग पड़े। तो कोई तो एक खुदा का बंदा ये भी बोल दे कि चलो भाई माफ कर दो, खता होगी और हम सब से होती हैं। जिसके अब पर्दा पड़ा हुआ है ना वो तो है जी, शरीफ भी है, वो फरिश्ता भी है, वो सारा कुछ है। वो हाथ पकड़ रहा है। ओहो, और वो सोच रहा होगा नानो बड़ी इमोशनल हो गई। जी, तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि हम सबको ना अपने जो रवैये और अपने मिजाज है ना, इनमें को थोड़ी सी इंसानियत पैदा करनी चाहिए। हम बिल्कुल ही इंसानों के दायरे से बाहर निकल जाते हैं। जब हमें कोई इंसान किसी की ज़ात मिल जाती है ना क्रिटिसाइज करने के लिए, जी बातें सुने जी बातें, अब उसका भी मूड हो रहा है। आप मेरे नन्हे से मेहमान की बातें सुने और एंजॉय करें। वैसे बात मेरी जो मैं आज कर रही हूँ वो तो एक और ही नौयत की थी, तो साथ साथ मेरा मूड जो है ना मेरे इस मासूम से फरिश्ते ने अच्छा सा कर दिया है। तो चले जी, अब मुझे बनाना है खाना। मेरे घर में आ चुके हैं बहुत सारे मेहमान, तो मैंने ये भी सोचा कि मेरा व्लॉग भी रह नहीं जाना चाहिए, चलो थोड़ा सा छोटा सा मैं बना दूँ। तो ये बात क्योंकि मेरे जहन में बहुत दिनों से चल रही थी कि मुझे इस पर बोलना चाहिए, या फिर शायद अभी ये बात ख़त्म हो जाए, लेकिन ख़त्म तो हो ही नहीं। कोई उस शरीफ बंदा, अब तक तो खैर उसको शरीफ ही कहा जाता रहा है ना, एक ये बात मंजर आम आने से पहले उसने आखिर इज्जत ने एक नामी कमाई है अपनी। अब एक लम्हे में इंसान है बह गया होगा। हजरत आदम भी तो जन्नत से निकाले गए थे ना, तो बस भाई आदम की औलाद है, गुनाह हो सकता है, तो ऐसे ना फरिश्ते बन जाया करें जिस तरह से अब आप सभी बने बैठे। माफ करना लोगों को। ओए साम, ये भी हमारा एक मेहमान, चलिए दिखाएं हमारे दूसरे मेहमान को, वो देखना जी। तो गाइज अब आप दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह अब हम कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। और अब हम बनाने लगे हैं खाना। चलें जी, हमदान बाय बाय कर दो। हमदान बाय बाय। इधर देख भी नहीं रही, उधर है आड़ू पे। ओहो, खाने वाली चीज़ों पे जी हमारा ध्यान है। चलें इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।